31 लाख वाले बाबा के नाम से चर्चा पे आ गए हैं और इस बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे चीजें ट्रेंड भी कर रही थी। इस ट्रेंड को तोड़ते हुए जो है महाराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबेरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे पिताजी जब चना बेचा करते थे उस समय बड़े बड़े सेठ सीहोर के भी आते थे। हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो फिर कथा कराने के लिए हम कैसे हाथ फैला सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको मालूम होगा कि भिलाई में जयंती स्टेडियम में कथा चल रही है श्री महापुराण कथा अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की। लेकिन इसी बीच में कुछ चीजें वायरल होती है, ट्रेंड होती है। किन विषय पर ये भी आपको बता देते हैं कि बाबा को जो है 31 लाख वाले बाबा के नाम से चर्चा पे आ गए हैं और इस बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे चीजें ट्रेंड भी कर रही थी। इस ट्रेंड को तोड़ते हुए जो है महाराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कथा स्थल में भिलाई जयंती स्टेडियम में आज कल आखिरी दिन होने वाला है। और जो अपनी चुप्पी है इस विषय को लेकर वो तोड़ दी है कि 31 लाख वाले सीहोर के बाबा को लेकर लोग जो बातें कर रहे हैं, जो बात सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, उसे लेकर अपनी बात को कथा में कहे हैं कि इतनी कुछ व्यवस्था होने के बाद भी जब नांदगांव में कार्यक्रम होना था, उसके बाद भी फंड कम होने की वजह से कथा कैंसिल हो गई। इसे लेकर महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस विषय को लेकर अपने कथा में कहा है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद बाबा है। और जब मैं सीहोर में था, मेरे पिताजी जब चना बेचा करते थे उस समय बड़े बड़े सेठ सीहोर के भी आते थे। हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो फिर कथा कराने के लिए हम कैसे हाथ फैला सकते हैं। इसे लेकर काफी सारी बातचीत उन्होंने कही है, जिसे सुनने के बाद जो भक्तजन यहाँ पहुंचे हुए थे उन्होंने भी काफी तालियां बजाई है, काफी वो खुश भी हुए थे उनके इस बयान को सुनने के बाद। जो उन्होंने कथा में कहा है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोले या फिर अपने आप को सही दिखाने के लिए बोले, अब सच क्या है ये तो आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन आगे आप सुनिएगा कि कथा के दौरान जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस विषय को लेकर क्या कहा है और 31 लाख वाले बाबा जो लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया में, ये लिखकर ट्रेंड कर रहे हैं कि 31 लाख वाले बाबा हैं, पैसे के बिना जो है कथा नहीं हो सकती। इस विषय को लेकर अपनी क्या बात पंडित प्रदीप मिश्रा रख रहे हैं, इसे आप आगे वीडियो में देखिएगा और कमेंट करके आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा। दूसरे धर्म में चले गया था वो गांव में, वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ा देव की पूजन होना और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आना। इसलिए सीहोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबेरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, सीहोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया, तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा री जीजियों। बैठा है मेरा कुबेरेश्वर बाबा। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको, ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव-गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूं, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबेरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब तुम अपने बल पर कथा कराना, मेरा बाबा दे तब करना। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों की जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। अरे प्रसन्न आनंद। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं।